भारतीय सेना की करते हैं। भारतीय सेना की ताकत लगातार बढ़ रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान है। अब सेना के पास ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार है, जो दुश्मन के लिए पार पाना बेहद मुश्किल है। कैसे, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान को पटकनी दी थी, उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान रहा था। आने वाले समय में जो देश युद्ध के हालातों में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, वो अपने विरोधी पर निर्णायक बढ़त ले लेगा। भारतीय सेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी काम आसान कर रही है। ये सेना की ड्रोन शक्ति यानी ईगल प्रहार है, जो सेना की आंख और कान है, जिसके तहत हर जवान को ड्रोन चलाने, मरम्मत करने और दुश्मन के ड्रोन से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो युद्ध क्षेत्र में एक बाज की तरह निगरानी और सटीक हमला कर सके। जवानों को बंदूक के साथ साथ ड्रोन चलाने के लिए भी सक्षम बनाया जाता है। इस वक्त विशेष तौर पर मैं दिखाऊंगा एक आधुनिक तरीके से किस तरह से इसे तैयार किया गया है। ये ड्रोन शक्ति यानी ईगल प्रहार, ये नाम पहले मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। ये ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार, और जिस तरह से कहा जा सकता है भारतीय सेना के लिए एक वाकई में बहुत ही मजबूत ये शक्ति माना जा सकता है। भारतीय सेना लगातार जिस तरह से ड्रोन के साथ काफी मजबूती के साथ खड़ी होती है। हमारे साथ में ऑफिसर भी हैं, मुखर्जी साहब, मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में बताइए किस तरह से भारतीय सेना के लिए बहुत ही मजबूत है और पहली बार इसे कर्तव्य पथ पे लाया। ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार एक नया सिस्टम है, जो युद्ध के मैदान में ही ड्रोन को कंट्रोल, रिपेयर और नए ड्रोन बनाने की क्षमता रखता है। अगर इसके बारे में बात किया जाए, बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाया गया है। और जिस तरह से आधुनिक समय में जिस तरह से ड्रोन का जो इम्पोर्टेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ड्रोन का जो इम्पोर्टेंस इस लिहाज से बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब पुराने तकनीक के सहारा नहीं, बल्कि इस तरह के आधुनिक तकनीक का जो सहारा लिया। इसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से इसको बनाया गया है, किस तरह से कहाँ तक इसको पहुँच सकते हैं। जी, इस व्हीकल का जो पिछला हिस्सा है, इसमें जो इक्विपमेंट्स है वो है एक हाई एंड कंप्यूटर, एक सीएनसी मशीन, 3D स्कैनर, 3D प्रिंटर, थ्रस्ट मेजरमेंट सिस्टम और एक ड्रोन कैलिब्रेशन स्टेशन, जिसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इन कंपोनेंट्स की सहायता से हम मैकेनिकल फैब्रिकेशन एंड कैलिब्रेशन ऑफ ड्रोन करते हैं। और जो इस व्हीकल का सामने वाला हिस्सा है, उसमें एक रोबोटिक आर्म है जो सोल्डरिंग डीसोल्डरिंग का कार्य कर रहा है। आने वाले समय में हर इन्फेंट्री प्लाटून भी दिख सकती है। बहराब जैसी विशेष टीमें बनाई। और अब बात सोने चांदी